तो आज मैं बताने वाली हूँ वही कि कैसे कैसे आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। तो देखिए ये है टैरो कार्ड के माध्यम से मैं बता रही हूँ कि ये है, ध्यान से देखिएगा इस कार्ड को, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, जो कि मूलाधार चक्र को बताती है, मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करती है। इसका कलर जो होता है वो रेड होता है, ठीक है। तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व है, ओके। और ये ऊर्जा जो है बिल्कुल स्टेबल ऊर्जा है। यहाँ पर जो एनर्जी है वो ऐसा नहीं है कि ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, एक जगह पर स्थिर है। बट यहाँ पर जो चीज़ें मूवमेंट है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, ठीक है। बट ये चीज़ें जो है एक तरीके से आप कहिए कि न्यू रखी जाती है। एनर्जी जो आगे की तरफ शिफ्ट होगी उसके लिए न्यू तैयारी की जाती है, तैयारी का टाइम है, ठीक है। तो जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में स्टार्टिंग में आते हैं तो उनको पहले प्रिपेयर करवाया जाता है, ठीक है। अब प्रिपेयर कैसे करवाया जा सकता है, जैसे कि आप ऐसा सोचिए, मैं उदाहरण देती हूँ। और ऐसे इस स्टेज पे बहुत सारे लोग आकर रुके हुए हैं, बहुत सारे लोग, मतलब यहाँ पर संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी ऊर्जा आगे की तरफ बढ़ेगी, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग रुके हुए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, इसको माँ काली की एनर्जी कहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग रुके हुए हैं। फिर कुछ लोग यहाँ कुछ क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी में रुके हुए हैं। और कुछ लोग जैसे कि ये यहाँ तक बहुत रेयर लोग पहुँचते हैं, बहुत कम लोग पहुँचते हैं। ये है एम्प्रेस की एनर्जी। तो यहाँ पर सॉरी गलत कार्ड रख दिया है, ठीक है, ये है एम्प्रेस की एनर्जी। तो यहाँ पर बहुत सारे कम लोग पहुँचते हैं, क्योंकि ये है आपका ऐसी ऊर्जा जहाँ पर आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो, जैसे कि हैप्पीनेस की ऊर्जा, ठीक है, जिसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर खुशी खुशी वाली ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई गम छू नहीं सकता, आपको कोई एनर्जी अटैक आपके ऊपर नहीं करती है, आप हमेशा खुश रहते हो, मतलब समता वाली स्थिति में पहुँच जाते हो, ना खुशी ना गम। आप खुशी को खुशी की तरह जीते हो और गम को आप जीते समय आप न्यूट्रल हो जाते हो, ठीक है। तो एक तरीके से कहिए कि आपको जीवन जीने की पूरी कला यहाँ तक आ जाती है, आप संपूर्ण कला में माहिर हो जाते हो, ठीक है। सारी एनर्जी के आप मालकिन हो जाते हो या मालिक हो जाते हो, जो भी कहिए, आप राजाओं की तरह जिंदगी जीते हो। भले आपके जेब में फूटी कौड़ी ना हो, मगर आपके शान बान आने में कोई कमी नहीं होती है। तो अब मैं चलती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये सबको अभी मैं रहने देती हूँ ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चलती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से लोग आकर के रुक जाते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोग एनर्जी चेक करवाइए, ठीक है। तो मैं क्यों बोलती हूँ ऐसा, इसलिए बोलती हूँ कि जब आपको पता चल जाता है ना कि आप कहाँ पर आकर के रुके हो, ये 5 स्टेजेस मैंने बताए, जब आपको पता चल जाता है तब आपको ये भी पता चल जाता है कि आपको अपने ऊपर क्या काम करना है। जब आप अपने ऊपर पूरा पूरा काम कर लेते हो, उस एनर्जी से रिलेटेड जो भी काम है, ठीक है, यानी कि जो भी उसमें ब्लॉकेज है, एनर्जी से रिलेटेड का मतलब ही यही होता है कि ब्लॉकेज। तो जो भी ब्लॉकेज है अगर आप उसको रिमूव करते हो ना, तो आपकी एनर्जी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। और जब शिफ्ट हो जाती है तो आगे की एनर्जी में आप पहुंच जाते हो। तो ऐसा नहीं होता है कि अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम होंगे, बट वो अलग लेवल के प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। जीवन तो पूरा जीवन स्ट्रगल है, पूरा जीवन आप समझो तो खुशियाँ भी हैं, गम भी है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ आपकी लाइफ में रहेगा, ठीक है, खुशी कभी गम, ऐसा ही जीवन है। अब आगे चलते हैं, अगर यहाँ पर आप एनर्जी को समझ लेते हो तो यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम आएंगे। तो अलग अलग सिचुएशन की अलग अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल ये चारों कार्ड को यहीं रहने देती हूँ, और आगे मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊँगी जिसमें आपको चीज़ों को क्लियर करूँगी कि किस ऊर्जा में आकर के आप कहाँ अटक जाते हो, कहाँ भटक जाते हो, कौन सी चीज़ें आपको रोकती है आगे बढ़ने से, और आप क्या करते हो कि आप आगे की तरफ निकल पड़ते हो। आप लोगों को ऐसा फील होता होगा कि अचानक से ज़िंदगी चली है, रुक पड़ी है, और फिर अचानक से लगेगा कि अचानक से आपने जंप कर लिया और आप आगे की तरफ पहुँच गए हो। तो ये चीज़ें होती ही होती हैं, ठीक है। तो अभी मैं चलती हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जो कि मूलाधार चक्र को बताती है। और यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वो ऊपर की तरफ, जैसे हमारा जो मूलाधार चक्र कहाँ है, आप समझिए कमर के पास जो है हमारा सबसे निचला पॉइंट जो है, वही तो है मूलाधार चक्र, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी हमें ऊपर की तरफ धकेलनी है, यानी कि सहस्त्रार तक
पहुंचानी। जो हमारे 7 चक्र होते हैं ना, उसमें अंतिम जो शरीर बॉडी वाइज वैसे तो चक्र बहुत सारे हैं, बट बॉडी में देखा जाए तो 7 चक्र हैं, ठीक है। तो अंतिम चक्र जिसको सहस्त्रार चक्र कहते हैं, जो कि हमारे खोपड़ी के ऊपरी भाग में होता है, वहाँ तक ऊर्जा पहुँचानी होती है। और सबके लिए अलग अलग एनर्जी है, फिक्स है एनर्जी। वहाँ आप उतनी एनर्जी जनरेट करते हो ना, तो ही आपकी ऊर्जा वहाँ तक पहुँचती। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो जो ऊर्जा का लेवल है वो उसको हम लोग को बढ़ाना है, इंक्रीज करना। आप कैसे करो, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आ गया मूलाधार चक्र में, अगर आप हो मतलब आपका ब्लॉक है, तो यहाँ पर आप क्या करना है, आपको जैसे कि आप लाल कलर के जो भी क्योंकि इसका कलर रेड है, तो लाल कलर के आप कपड़े पहन सकते हो, लाल कलर के फ्रूट्स खा सकते हो, जैसे कि बीट खा सकते हो, अनार खा सकते हो, और जो भी मुझे नहीं पता क्या क्या है। और इसीलिए ये जो प्रेम का कलर जो है ना, गुलाब का फूल जो है ना, जो लोग देते हैं, प्रेमी प्रेम का एक दूसरे को देते हैं, वो रेड कलर का ही देते हैं, क्योंकि ये प्रेम की नींव है, शुरुआत है, बट अंत ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे आगे और मैं बताऊंगी। प्रेम के बहुत सारे रंग हैं, ऐसा नहीं है कि रेड कलर प्रेम का रंग है और बाकी कलर नहीं, बाकी सारे रंग प्रेम के हैं, ठीक है। बस वहाँ ऊर्जा जाके अलग हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप रेड कलर के कपड़े भी पहन सकते हो, हाथ पे मौली भी बांध सकते हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अच्छा यहाँ पर ये भी मैं बता दूं कि ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, लेकिन यहाँ पर जब आपकी ऊर्जा ब्लॉक है तो यहाँ पर 7 चक्रा का ब्रेसलेट लगेगा, ना कि कोई रेड कार्नेलियन या कुछ रेड कलर का आप ब्रेसलेट पहन ले, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि रेड की जो ऊर्जा है वो एग्रेशन की भी ऊर्जा है, प्यार की ऊर्जा तो है ही है, साथ के साथ एग्रेशन की भी ऊर्जा है। तो हमें अपनी लाइफ में उतना एग्रेशन नहीं बढ़ाना है भाई कि लड़ाई भी हो जाए, ठीक है। तो क्या करना है कि रेड कलर का ब्रेसलेट नहीं पहनना है, यहाँ पर 7 चक्रा का ब्रेसलेट लगेगा, ठीक है। तो अब जो लोग यहाँ इस स्टेज पे हो, जिनका मूलाधार चक्रा ब्लॉक है, उनको 7 चक्रा का ब्रेसलेट लगेगा, ठीक है। अब ब्रेसलेट क्यों पहनते हैं मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब कर दूँ। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हों कि मैम बिजनेस बना के रखे हैं ये लोग, या फिर सब कुछ ये सब करने की क्या ज़रूरत है, जो चीज़ स्पिरिचुअलिटी में ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऊर्जा को कैसे बढ़ाते हो, इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है कि आप ब्रेसलेट पहनो, आप कुछ और भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। जिसको आगे बढ़ना होता है, जिसको पढ़ना होता है, कहते हैं ना कि बच्चे जब घर में पढ़ने वाले होनहार विद्वान के हो चिकने पात, तो जिनको पढ़ना होता है वो ये नहीं देखते कि बिजली कट गई है, वो लालटेन की रोशनी से या सूर्य की रोशनी से भी वो पढ़ लेते थे पहले के बच्चे जो है। अब तो जैसे कि अब जिसको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, मतलब आप ऐसे सोचिए, जिसको नहीं पढ़ना है, जनरेटर भी चला दो, इन्वर्टर भी चला दो, उससे कोई फ़र्क नहीं, उनको नहीं पढ़ना है तो भाई नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप कितने सीरियस हो, कितने इस पे आप काम कर रहे हो, तो आपको ये नहीं है कि आप ब्रेसलेट पहनोगे या डिफ्यूज़र जलाओगे या अगरबत्ती जलाओगे, लेकिन ये चीज़ें सहायक हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। क्योंकि 2 ऊर्जाएं यहाँ हमेशा ही रोटेट होती रहती हैं, हमेशा, नेगेटिव ऊर्जा भी पॉजिटिव ऊर्जा भी। तो जितनी एक्टिव पॉजिटिव ऊर्जा होती है उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा एक्टिव होती है, ठीक है। इसी वजह से चीज़ों को किनारे किया जाता है, उनको हटाया जाता है, ताकि पॉजिटिविटी को बढ़ने में मतलब सहायक हो, ठीक है। आप एक उदाहरण और देती हूँ। मान लीजिए कि आपका एक बागान है, वहाँ पर आपने कुछ पेड़ पौधे लगाए हैं या सब्जियाँ उगाई हुई है, और अगर आप उन सब्जियों के अगल बगल जो घास उग जाते हैं ना, उसकी सफाई नहीं करोगे, तो पता चलेगा कि आपका कुछ भी फल फ्रूट या सब्जियाँ नहीं हुई, क्योंकि उसका सारा एनर्जी वो घास फूस खींच लेगा। तो उसी तरीके से चीज़ें दोनों होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती हैं, और यहाँ पर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं। नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा अटैक जो होती है वो मूलाधार चक्र जब ब्लॉक होता है, तो सबसे ज़्यादा किसी को डर लगता है, फियर होता है, एंजाइटी होता है, या जो ब्लैक मैजिक किया जाता है, सबसे ज़्यादा इस चक्र जब ये चक्र जब ब्लॉकेज होता है तब होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब आप काम कर लेते हो ना, तो आप थोड़ा बहुत आपके अंदर हिम्मत आ जाता है, थोड़ा बहुत आप निडर हो जाते, बट ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से आप अपने ऊपर काबू पा लेते हो। लेकिन इस एनर्जी में जब आप रहते हो ना, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपके ऊपर अटैक हो,
नेगेटिविटी का, और होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। अब मैं बताती हूँ, थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ कि अब मैं डीप में जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा चली जाऊँगी, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, दूसरे वीडियो में बताऊँगी बाकी बातें, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये कर दूँ कि अगर आप अपनी पॉजिटिविटी में बने रहते हो, लगातार मेहनत करते हो, यहाँ पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये चीज़ें मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि इस ऊर्जा में, जब आप मूलाधार ऊर्जा में रहते हो ना, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा अपना जो शारीरिक बल है ना, उस पर भी आपको काम करना है। थोड़ा सा एक्सरसाइज जो कहते हैं ना, बल वाला काम, वो यहाँ पर ज़्यादा करना है। ऊर्जा खाना जो है उसको सुधार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग मांसाहार करते हैं उनको इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि आपको मांसाहारी नहीं बनना है, ठीक। तो ये चीज़ें जब आप करते हो तो जाकर के थोड़ा बहुत चेंज आपके अंदर आता है, अचानक से चेंज नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि कुछ लोग जो यहाँ पर अटक जाते हैं, इस ऊर्जा में अटक जाते हैं, वो कैसे कैसे लोग होते हैं। अब जैसे कि ये तो मैंने बेसिक बताया कि चक्रा के हिसाब से या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अब अटकने वाला जो पोजीशन है, जैसे कि जो लोग अटक जाते हैं उस पर मैं बता दूं। सिचुएशन, मतलब आप ऐसे सोचिए सिचुएशन। तो कुछ लोग ऐसे अटक जाते हैं कि जैसे अपने पर्सन से मिले पहली बार, ठीक है, पर्सन से मिले पहली बार और उनका पर्सन जो है वो शादीशुदा है, ओके। पता चला कि कहीं जॉब कर रहे हैं दोनों, और जो पर्सन जो है वो शादीशुदा है, और अचानक से उनसे मुलाकात हुई और पता चला कि अपने आप आपका अट्रैक्शन उधर बढ़ गया। अचानक से चीज़ें शिफ्ट हुई और आपको लगा कि नहीं, ये पर्सन जो है इसके प्रति मेरा बहुत ज़्यादा लगाव बढ़ चुका है, या इसके बगैर मैं नहीं रह सकती, इससे बात किए बगैर नहीं रह सकती। मतलब अचानक से एक अट्रैक्शन जो है आपको फील होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि थोड़े दिन तक आपकी बातचीत होगी, दोस्ती गहराएगी, आप फ़ोन कॉल का इंतज़ार करोगे, वेटिंग में आपको रखा जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाया जाता है इसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब आप इस ऊर्जा में होते हो ना, तो आपको आपके बाह्य बॉडी पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, आपके रहन सहन पे, आपके बोली विचार पे, बोलने के ढंग पे, फिर आपके कपड़े पहनने के ढंग पे, आपके बालों को रखने के ढंग पे, मतलब आप क्या उसमें सोच रखते हो और कैसे खुद को आप ढालते हो एक नए रहन सहन में, या आप अपने बॉडी को लेकर आपकी क्या सोच है, आप अपनी बॉडी को लेकर क्या सोचते हो। तो आपका हो सकता है कि बहुत सारा चेंज हो जाए आपका नज़रिया आपके बॉडी को लेकर, आपके पहनावे को लेकर। तो आप एक ऐसे चेंज से गुजरते हो जिसमें कि आपका पहनावा चेंज हो सकता है, या आपका बोलने का ढंग, ये सब चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ सकती है। और इसीलिए इस सिचुएशन में आपको लाया जाता है ताकि आप अपने बॉडी के ऊपर भी काम कर सको और बहुत सारी चीज़ों को समझ सको। और अचानक कुछ दिनों के बाद पता चला कि जो ये पर्सन जो है वो शादीशुदा है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर अपनी ऊर्जा सारी लगा दी, ठीक है। यानी सारी ऊर्जा लगा दी का कहने का मतलब है कि आप उसका वेट करना चाहते हो। आप अब किसी और के साथ आपका कोई अटैचमेंट नहीं हो रहा, किसी और के साथ वैसी फीलिंग आपको नहीं आ रही है, तो आप पता चलेगा कि आप शादी भी नहीं कर रहे हो कहीं, और वो पर्सन भी शादीशुदा है, चाहे मेल फीमेल आप मत लेना इसमें, ठीक है। तो ऐसे में आपकी ज़िंदगी रुक सी गई, ठीक है, आपकी ज़िंदगी रुक सी गई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, उस पर्सन का वेट करोगे, ठीक है। आप ये सोचोगे कि नहीं, अब मैं दूसरे से शादी कर नहीं सकता, और वो मेरा हो नहीं सकती, तो चलो मैं कुंवारी ही रह लूँगी, ठीक है। तो ये होता है कि आपकी ऊर्जा में चेंज आता है, और चेंज आने में टाइम लगता है। तो ये पॉसिबल है कि आप अगले बर्थ में आप एक हो जाओ, क्योंकि इस बर्थ में आपके साथ हो सकता है कि यूनियन हो भी जाए, ठीक है, क्योंकि नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। अगर वो पर्सन
शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, उसका पति है और आधे उम्र का वो हो चुका है, तो वो अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकती है। फीमेल मान लीजिए ऐसा है, तो वो कैसे अपने पति को छोड़ेगी, कैसे अपने बच्चों की, उसको गिल्ट आ जाएगी, गिल्ट की एनर्जी में वो चली जाएगी। ठीक है, तो गिल्ट की एनर्जी भी एक फियर की एनर्जी है, बट वहाँ तक आप काम नहीं कर सकते जब तक आप मूलाधार चक्र पे काम नहीं करोगे। आप गिल्ट की एनर्जी में काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो भी एनर्जी है हमारा, फियर की एनर्जी है, गिल्ट की एनर्जी है, जो भी एनर्जी है हमारा, तो वो धीरे 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 करके ख़त्म होता है। एक बार में आप सोचोगे कि अंतिम ऊर्जा जो है उस पर, जैसे कि ये वाली ऊर्जा जी, यहाँ ये है ऊर्जा हमारे गिल्ट की ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ से आप सोचोगे कि यहाँ पर मैं कूद जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको शिफ्ट करना होगा। ठीक है, और उस पर काम करना होगा। ये भले हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी काम कर लो, ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप धीरे धीरे काम करो, धीरे धीरे काम करो, बट ऐसा नहीं होगा कि आप उस ऊर्जा में टैप ही ना करो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि हर ऊर्जा को हमें एक्सपीरियंस लेना है, हर ऊर्जा का हमें मतलब स्वाद चखना है। तो आप ऐसा नहीं होगा कि क्वीन ऑफ पेंटिकल के बाद क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में ना जाओ, और क्वीन ऑफ कप की एनर्जी के बाद क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में ना जाओ उसके, क्योंकि 5 एलिमेंट है ना हमारे बॉडी के। अर्थ, जैसे कि ये पृथ्वी तत्व, फिर आ गया जल तत्व, फिर आ गया अग्नि तत्व, ठीक, आ गया फिर वायु तत्व, फिर आकाश तत्व। ठीक है, तो ये 5 तत्व है, जैसे कि हमारी उंगलियां 5 तत्व को रिप्रेजेंट करती है ना, उसी तरीके से। तो जैसे जैसे हम अपनी ऊर्जा पे काम करते जाते हैं, हमारे बॉडी के भी बहुत सारे जो चेंजेज है ना वो देखने को मिलेंगे। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। जो लोग, जैसे कि आप बहुत लोग फेस रीडिंग करते हैं, बॉडी का पार्ट्स को देख करके वो आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं। बहुत लोग ये, जैसे ये अंगूठा है ना, ये अंगूठा है, इसको देख करके बहुत सारे लोग बता देते हैं ये हमारा जल तत्व है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अभी मैं इस पे नहीं जाऊंगी। ओके, तो अभी बात कर रही थी मैं कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की, तो इस ऊर्जा में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व, देखिए पृथ्वी जो हमारी ऊर्जा, धरती हुए जो है ना, इसमें ग्रो होता है, सब चीज़ें आगे की तरफ बढ़ती हैं, मतलब मल्टीप्लाई होती हैं। जो पृथ्वी तत्व है ना, ऐसा है कि एक फैमिलिन ऊर्जा है। ठीक है, तो इसमें आप जैसे कि एक बीज डालते हो, तो वो एक बीज डालो तो उसका 10 पौधा तैयार हो जाता है। या आप गेहूं की फसल लगाओ, चावल की फसल लगाओ, चाहे सब्जी के अलावा कुछ भी, आप एक बीज डालते हो, उसके 4 गुना 5 गुना वो फसल आपको मिलती है, 10 गुना मिलती है फसल। तो ये फ्रूटफुल रिजल्ट देती है, ये दूसरों को रिजल्ट ज़्यादा अच्छा देती है। यानी कि ये ऊर्जा ऐसी है कि जहाँ पर रहने वाले लोग हैं ना, इससे इनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये ऊर्जा जहाँ रहेगी ना, यहाँ पर ऐसा होगा कि मतलब वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा रिच होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मतलब इस ऊर्जा में जो फैमिली है उनको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो सैड है ना, वो तो जो जिसके लिए परेशान है वो तो उसको मिल नहीं रहा है, क्योंकि उसको वेटिंग सिचुएशन में रखा गया, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी में पहुंच चुकी हैं। लेकिन बाकी जो लोग होंगे, जैसे कि ससुराल वाले लोग या मायके वाले लोग, या जो भी जहाँ पर वो रहती हो, अगर वो किराया में भी रह रही है, तो पता चलेगा कि उस अपार्टमेंट के लोग बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गए, वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट दे रही हैं। पहले उस अपार्टमेंट के लोग दुखी थे, अब जब से वो फैमिली पहुंची है, यहाँ लोगों का फ़ायदा होना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो मनी का है ग्रोथ है वो भर भर के होगा। ठीक है, आप देख ही सकते हो, ये क्वीन के हाथ में पेंटिकल है, पैसा है। ठीक है, तो ये क्वीन जो है ना, खुद की इसकी ग्रोथ नहीं है बहुत, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हो सकता है कि इसमें कुछ वर्क ना किया हो, स्टेबल है, बट यहाँ पर मनी है जो वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर उनको वेट करवाया जाता है, जैसे कि वो उनके अंदर मैस्कुलिन पार्ट भी कुछ होता है। ठीक है, उनके अंदर ये भी चीज़ें हो सकता है कि पूरी तरीके से वो फैमिलिन ऊर्जा में ना हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जब वो फैमिलिन ऊर्जा में टैप करती हैं तो बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉसिबल है कि वो थोड़ा बहुत मैस्कुलिन ऊर्जा में भी हो, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती हैं, ये चीज़ें भी यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, तो इस ऊर्जा के बारे में और मैं क्या बताऊँ,
यहाँ पर वेट करवाया जाता है, अपने ऊपर वर्क करने के लिए उनको टाइम दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से। आप खुद को रेडी कर लो, खुद को तैयार कर लो आगे जर्नी के लिए, ताकि आपके ऊपर वर्क हो सके आगे और ज़्यादा।